नमस्कार, बिहार वेद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश में औरंगजेब। तो औरंगजेब का ऐसे देखा जाए तो मुगल वंश आगे खूब चलता है 1857 तक, जो फर्स्ट क्रांति होती है उस समय तक। लेकिन शासकों में देखा जाए तो ये लगभग अंतिम शासक माना गया है। इसके बाद में जो शासक आए हैं वो अयोग्य हैं, वो धीरे धीरे वो अंग्रेजों के फैसले के अधीन हो जाएंगे। तो आगे का वर्णन आपको नहीं दिया गया है, यहाँ तक ही दिया गया है। चलो शुरू करते हैं इसका। पहले इसका मैं परिचय देती हूँ आपको। पूरा नाम इसका अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीरी। ये जो आलमगीरी आया है, ये आलमगीरी की उपाधि लेकर ये शासक बनता है। तो पूरा नाम क्या हुआ? अबुल मुजफ्फर मोहुद्दीन मोहम्मद अकबर आलमगीरी। इसके माता पिता के नाम आपको मैंने कल बता दिए थे। पिता कौन था? सांझा। और माता कौन थी? अर्जुमन बानो। उसकी ये 5वीं संतान थी। इसका जन्म होता है 3 नवंबर 1618 ईस्वी में, और होता कहाँ है? उज्जैन के अंदर। और शासनकाल भी कल आ गया था। ये कब गद्दी पर बैठता है? 1658 ईस्वी में, अपने तीनों भाइयों को मारकर। 1658 में एक बार करता है, सेकंड बार अगले साल और करता है ये विधि विधान से। तो 2 उसके बोल सकते हो आप राज्याभिषेक। फर्स्ट होता है वो 1658 ईस्वी में, तीनों भाइयों को मारकर करता है। और सेकंड अगले साल विधि से करता है। वो कब करता है? 1659 में। ठीक है, तो ये इसका राज्याभिषेक। अब ये कहाँ का गवर्नर था? इसके पिता ने किसका बनाया था? दक्षिण का। तो जैसे ये राजा बनता है तो दक्षिण का गवर्नर ये किसको बना देता है? मिर्जा राजा जयसिंह, जो कहाँ के थे? आमेर के। को दक्षिण का, दक्षिण को कहीं कहीं दक्कन भी कहा गया, ये उर्दू भाषा का शब्द है। दक्षिण का गवर्नर बनाया। अपना जो स्थान था राजा बनने के बाद किसको दे दिया था? जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा ये इसको उपाधि मिली हुई है, और आमेर का था। अब हम इसकी विजय देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसने विजय प्राप्त की है। ये देखा जाए तो कूटनीतिज्ञ था। इसने साम्राज्य विस्तार तो खूब किया था, लेकिन कहते हैं कि मुगल काल का पतन का कारण भी यही रहा, औरंगजेब ही रहा है। तो इसकी विजय, ये असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप एवं मारवाड़, इन पर शासक बनते अभियान चलाता है। यहाँ जो है वो छूटते हैं तो सभी को ये जीत लेता है। इसके बाद में ये एक संधि करता है किसके साथ? जो मराठा शासक है शिवाजी, उसके साथ। ये नहीं कहकर ये अपने गवर्नर को भेजता है। कौन था? जयसिंह। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में होती है वो संधि, प्रसिद्ध है, कई बार पूछ लिया जाता है। और कहते हैं कि इस शासक को कोई टक्कर देने वाला था तो वो मराठा साम्राज्य था, जिसमें मौसमी शासक कौन थे? शिवाजी। तो संधि का क्या नाम है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होती है?
जून 1665 ईस्वी। किन किन के मध्य होगी? शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य। तो इसका गवर्नर है ना जय सिंह के मध्य। ठीक है, कौन सी संधि है? पुरंदर की संधि। कब हुई? जून 1665 ईस्वी में। किन किन के मध्य होती है? शिवाजी और जय सिंह के मध्य। इस संधि में जो शिवाजी है वो 23 किले, दुर्ग बोल सकते हो, 23 किले जय सिंह को देते हैं। कुल कहते हैं कि शिवाजी के पास 35 किले थे, 35 में से 23 किले शिवाजी को दे देते हैं। और एक अपना पुत्र है संभाजी, वो भी किसको देता है? जय सिंह। ठीक है, और 5000 मनसबदारी के तहत वो अपना स्थान यहाँ ग्रहण करते हैं औरंगजेब के समय। अब आगे इसके बाद में और भी कई तरह के विद्रोह किए जाते हैं। तो एक बात और है यहाँ, ये 65 में संधि होती है, फिर जय सिंह 66 में 1666 में शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाते हैं। जैसे ही शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आते हैं तो औरंगजेब उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करता और एक षड्यंत्र के तहत इसको बंदी भी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं कि मिर्जा राजा ने इसको सहयोग दिया था वहाँ से निकलने के लिए, और वहाँ से निकलकर अपने स्थान महाराष्ट्र वापस चले जाते हैं। अब एक विद्रोह और होता है जो 1608 में होगा। करने वाला कौन है? गोकुल। गोकुल द्वारा जाटों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। इसको भी इसने सुविधापूर्ण दबा दिया था। और इसके बाद में 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह होता है। किसका? सतनामियों का। ये सतनामी कौन थे? एक धार्मिक संप्रदाय था और इसको मुटिया भी कहा जाता था। तो 68 में गोकुल करते हैं जो जाटों का विद्रोह था, और उसके बाद में 1672 में सतनामी विद्रोह करते हैं। लेकिन औरंगजेब शक्तिशाली था तो सभी का विद्रोह ये दबाता जा रहा है और विजय प्राप्त करता जा रहा है। अब अगली विजय आगे 1686 ईस्वी में स्वयं कौन? औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं बीजापुर पर अधिकार कर लेते हैं। बीजापुर पर अधिकार। यहाँ कहते हैं कि औरंगजेब खुद लड़ने के लिए जाता है, अपना सेनापति या सेनानी भेजता। ठीक है ना। तो बीजापुर पर कब अधिकार किया है? 1686 में। इसी के अगले साल 1687 ईस्वी में गोलाकुंड पर विजय प्राप्त करते हैं। विजयों का वर्णन इतना ही दिया गया है इसका। तो इसने पहले असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप और मारवाड़ को जीता। उसके बाद में संधि होती है पुरंदर की संधि। कब हुई? जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के मध्य, जिसमें शिवाजी उसको 23 किले भी देता है। 66 में शिवाजी आता है लेकिन उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं होता और शरीर के तो उसको बंदी बना देता है। वापिस वहाँ से शिवाजी निकलकर अपने स्थान चले जाते हैं। उसके बाद जाटों का विद्रोह होता है। वो कब होता है? 1668 ईस्वी में। उसके बाद सतनामी करते हैं 1672 में। उसके बाद में खुद औरंगजेब जाकर बीजापुर पर अधिकार करता है 1686 ईस्वी में, और अगले साल कंटिन्यू 87 में किसको लेता है? गोलकुंड को। ठीक है। अब हम इसकी नीतियां देख लेते हैं। ये हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। कट्टर विरोधी था। तो क्या करता है देखो विरोध। पहला, जो हिंदू
व्यापारी थे उन पर 5% कर बढ़ा देता है। जो भी हिंदू व्यापारी व्यापार करते थे उन पर विशेष रूप से 5% कर बढ़ा दिया था। फिर सेकंड बात इसकी, ये 1669 ईस्वी में जितने भी हिंदुओं के मंदिर है मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। नष्ट करने का इसने क्या दिया है? आदेश। कहते हैं कि कहा था कि सारे हिंदुओं के मंदिर नष्ट कर दो और वहाँ पर क्या बना दी जाए? मस्जिदें। कब किया था? 1669 में। नंबर 3 पर इसकी बात आती है 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाता है। जजिया कर लगाता है। आपने पढ़ा होगा अकबर के समय अकबर ने 1664 में जजिया कर समाप्त कर देता है और ये जो आगे आता है तो ये वापस हिंदुओं पर जजिया कर लगा देता है। तो इस कारण ये बड़ा कट्टर विरोधी रहा है क्योंकि हिंदुओं के प्रति 5% इसका व्यापार में बढ़ा दिया कर और हिंदुओं के जितने मंदिर थे उनको नष्ट करवा दिए और हिंदुओं पर जो कर जजिया कर था वापस लगा दिया। तो ये इसके इसके बाद में सिखों के गुरु हैं 9वें नंबर के तेग बहादुर, उसको भी ये मृत्युदंड दे देता है। तो सिखों के गुरु है तेग बहादुर को मृत्युदंड कब देता है? 1675 ईस्वी में। ठीक है। एक पहले भी गुरु के दिया था मृत्युदंड, किसने? जहांगीर ने अर्जुन देव को, जो 5 नंबर के थे। और ये 9वें नंबर का गुरु है, गुरु का नाम है तेग बहादुर, इसको भी क्या दिया है? मृत्युदंड। कब दिया है? 1675 ईस्वी में। क्यों दिया? इसका कारण क्या है? औरंगजेब ने कहा था कि आप मजहब स्वीकार कर लीजिए। मजहब का मतलब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इस चीज का विद्रोह किया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। इसी कारण इसको मृत्युदंड दिया। अब जो अकबर के समय से चली आ रही कई प्रकार की प्रथाएं थी उसको बंद किया। अकबर के समय से चली आ रही प्रथा जैसे जरोका दर्शन एवं संगीत पर रोक। ये अकबर के समय से चली आ रही है जरोका दर्शन। क्या होता है जरोका दर्शन? राजा अपनी जनता को जो महल के अंदर छोटी सी खिड़की बनी होती है उससे दर्शन देता है, उसको जरोका दर्शन बोलते हैं। और संगीत जानते ही हो। तो ये दोनों जो प्रथाएं चली आ रही थी लंबे काल से, इसको औरंगजेब ने बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया इस पर। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में 1707 ईस्वी में। अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में बहादुर शाह प्रथम मुगल प्रशासन का अगला शासक बनता है और 1707 तक रहता, सॉरी 1717 तक रहता है। उसके बाद में आए कई शासक अयोग्य थे, रास्ता मैंने बता दिया आपको पहले 1857 तक चलता है। धीरे धीरे ये सारे अंग्रेजों के पेंशन के अधीन हो जाएंगे। तो आगे का वर्णन दिया हुआ नहीं है तो नहीं पढ़ना। हम थोड़ा सा पहले अब क्या देख लेते हैं, मुगल का प्रशासन। इतने बड़े साम्राज्य में क्या ऐसी व्यवस्था थी जिससे ये अपने प्रशासन को चलाते थे।
तो मुगलकालीन प्रशासन कैसा था? इसका जो प्रशासन था वो भारतीय एवं विदेशी दोनों शैलियों से मिला जुला था। दोनों शैली अपनाकर इसको प्रशासन को लिया गया था। ठीक है, इसके मैं पद बताती हूँ। सबसे सर्वासर्व पद होता था वो किसका होता था? बादशाह। जितने भी निर्णय वगैरह लिया जाता था वो कौन लेता था? बादशाह। तो सर्वस्व बादशाह। उसके बाद में कई और पद दिए गए, जैसे वजीर, दीवान, सदर, सदर, ये इस प्रकार के कई विभाग बनाए थे। जैसे अभी मंत्री है ना, उसको उस प्रकार के थे। तो ये वित्त का देखता था, ये मुख्य था, और कई सेना वगैरह को ये देखने के लिए कार्य करते थे। और जो इसका प्रांतीय शासन था वो सूबों में बंटा हुआ था। सूबे क्या होते हैं? प्रांतीय शासन सूबों में, सूबों बोलते हैं राज्यों, जैसे हमारे भी राज्य है ना, उसी प्रकार सूबों में बंटा हुआ सूबों में था। और अकबर के समय 15 सूबे थे, और जहांगीर में भी 15 ही रहते हैं, और शाहजहां के समय 18 हो जाते हैं, और औरंगजेब के समय कितने होंगे? 21। 21 से सूबों की संख्या हो जाए, ध्यान रखना। ठीक है ना। और इसमें कई पद भी दिए गए थे, जैसे पहला सूबेदार, अमल गुज्जर, इसका सहायक, सिकदार, सिकदार जैसे अभी पंचायत वगैरह होती है, तहसील वगैरह, उसका पद था। आमिल, ये नहीं इसके पद। पहला तो सूबेदार का है, फिर होते हैं दीवान, दीवान के बाद में आते हैं सदर काजी, सदर काजी के बाद में आएंगे प्रांतीय बख्शी, वो जिले के थे, प्रांतीय बख्शी, और एंड में आएगा कोतवाल। ये है प्रांत के। ठीक है ना। सबसे बड़ा जो सूबे थे उसका जो मुखिया था उसको सूबेदार, फिर दीवान थे, मंत्री प्रकार के पद बनाए हुए थे, फिर सदर काजी था, प्रांतीय बख्शी थे, और कोतवाल। अब हम देखते हैं जिले के। जिले के अंदर भी कई पद बने हुए थे, जैसे जिले का शासन, जिले के शासन के अंदर सबसे ऊपर का पद होता था फौजदारी का, फिर अमल गुज्जर, उसके बाद में इसका सहायक, फिर सिकदार, तो मैंने बताया तहसील के बराबर होता था, उसके बाद में अमीर, इसके बाद में फौजदार, और इसके बाद में कानून गो। कानून गो क्या होता था? पटवारी वगैरह होते उस पर मुख्य कार्य करने वाला कार्य। एक बात और है प्रशासन की, इसमें जो सैन्य व्यवस्था थी उसका प्रधान कौन होता था? बादशाह स्वयं। सैनिक व्यवस्था थी तो सैन्य के अंदर पहला पद बादशाही को, बादशाह मुख्य प्रधान बोल सकते हो आप, प्रधान होता था, और इसकी जो सेना थी वो मनसबदारी पर निर्भर थी। आधारित थी
और मनसबदारी को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग था वो था पद और दूसरा भाग था वो था सवार। पद का मतलब पद को भी दो भागों में बांटा था। एक तो उसको वेतन कितना मिलता है और कोई इसके पास में कौन सा पद है, पद के आधार पर था। दूसरा सवार को भी दो भागों में, कितने दूसरे पास मनसब है और किस प्रकार की ये घुड़सवारी करता है, तो इसके भी दो भाग दे दिए थे। तो जो सैन्य व्यवस्था थी मुख्य बादशाही प्रधान होता था, वो सारी जो सेना है वो किस पर आधारित थी, मनसबदारी पर, और मनसबदारी के भी दो भाग कर दिए गए थे, पद और सवार। प्रशासन में इतना ही दिया गया है। अब मैं क्रम से बादशाह को, जो औरंगजेब से बाबर से लेकर औरंगजेब तक के चले हैं शासक मुख्य मुख्य, उनका मैं याद करने की ट्रिक बता देती हूँ ताकि हमें आसानी से याद रहे। तो बाहर आजा शाही आम, ये लाइन अगर याद रह जाएगी तो आपको अकबर से लेकर औरंगजेब के जितने आए हैं शासक उसका नाम याद रखेगा। वैसे हम क्या बना लेंगे, बाबर है से हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में अकबर का बेटा जहांगीर, और बाद में शाहजहां, और लास्ट में कौन है, अभी पढ़ा हमने, औरंगजेब। तो इस प्रकार आप क्रम से इसके नाम याद रखते हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।